जी हाँ, शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आज पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। दरअसल कल रोड शो में ताखीर की वजह से पर्चा नामजदगी केजरीवाल दाखिल नहीं कर पाए थे। पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। केजरीवाल नई दिल्ली सीट से तीसरी मर्तबा इंतखाब लड़ रहे हैं। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुनील यादव को मैदान में उतारा है। एक और अहम खबर, शहरियत कानून पर बीजेपी की हलीफ जमातों में नाराजगी है। इस फहरिस्त में ताजा नाम शिरोमणि अकाली दल का भी जुड़ गया है। शिरोमणि अकाली दल ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी से दूरी इख्तियार कर ली है। उसने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि उसकी बीजेपी से नाराजगी सीटों या टिकटों के बंटवारे पर नहीं है, बल्कि शहरियत कानून पर है। और चलिए ताज़ा जानकारी के लिए दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रवि मिश्रा का। रवि, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कल हमने देखा था अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा रोड शो किया था और आज जाहिर सी बात है कि वो अपने कागजात नामजदगी, नॉमिनेशन पेपर जो है वो फिल करेंगे। क्या कुछ ताज़ा अपडेट? जी बिल्कुल हिना, बता देना चाहूँगा आपको कि आज अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से अपना नामांकन भरेंगे। ये नामांकन की प्रक्रिया वो कल पूरी करना चाहते थे, मगर जो भारी रोड शो उन्होंने किया, भारी जनता का समर्थन उनको सड़कों पर देखने को मिला और इस प्रक्रिया में इतनी देरी हो गई कि नामांकन करने में उनको देर हो गई। पर उन्होंने ये घोषणा करी कि पब्लिक का प्यार इतना था कि मैं नामांकन नहीं भर पाया, मगर मैं आज सुबह अपने परिवार के साथ जाकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर दूंगा। वही दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में, उनके विरोध में उनकी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची कल रात को आई है। यानी कल तक उनके खिलाफ अब तक उनकी सूची जारी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं ये विचार विमर्श किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उम्मीदवार कौन होगा। मगर जब कल घोषणा होती है और सेकेंड लिस्ट जारी की जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, तो कहीं ना कहीं जो दो नाम निकल के सामने आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुनील यादव जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से रोमेश सब्रवाल। तो ये दो बड़े नाम जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध, उनके खिलाफ में प्रत्याशी के रूप में अपनी पार्टी की तरफ से नामांकन भरेंगे। अब देखना यह है कि क्या वो अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे पाते हैं, क्योंकि भारी जनता का समर्थन अरविंद केजरीवाल की तरफ देखने को मिल रहा है। दिल्ली की जनता जनार्दन का समर्थन पूरी तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। और नई दिल्ली की सीट ऐसी सीट है जहां अरविंद केजरीवाल हैट्रिक लगा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी मनपसंदीदा सीट है। और विरोधियों का जो नाम, अगर आप बात की हमने सुनील यादव की और रोमेश सब्रवाल की, तो कहीं ना कहीं ये नाम दोनों कमजोर दिखाई पड़ते हैं। जी रवि, एक और अहम खबर दिल्ली के चुनाव से जुड़ी हुई है। कल ये खबर आई थी कि शिरोमणि अकाली दल ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी से दूरी इख्तियार कर ली है। काफी मायने इसके निकाले जा रहे हैं और सबसे अहम बात ये, सीटों की कोई लड़ाई नहीं है, किसी खास इलाके की लड़ाई नहीं है। सीएए को लेकर ये दूरी जो है शिरोमणि अकाली दल ने इख्तियार की है। बड़ी बात। बिल्कुल, देखिए अकाली दल हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ कई राज्यों में गठबंधन करता आया है और कहीं ना कहीं हमेशा अग्रसर रहता है कि कुछ भी गठजोड़ कर अगर कोई भूमिका निभाई जा सकती है तो उसमें अकाली दल हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई देता है। और हमेशा देखा गया है कि दोनों का जो गठजोड़ है, बातचीत है, वो अच्छी है। मगर कहीं ना कहीं बीते पिछले कुछ दिनों से जो देश में और देश के अलग अलग राज्यों में सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको मद्देनज़र देखते हुए अकाली दल ने एक बड़ा राजनीतिक फैसला लिया है। पहले ये खबरें चल रही थी कि दिल्ली में क्या भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ गठबंधन कर प्रत्याशी उतार सकती है, मगर ऐसा नहीं हुआ। साफ तौर पे जो खबरें आकांक्षाएं की जा रही थी कि ऐसा हो सकता है, मगर ऐसा नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं अकाली दल ने अपना स्टैंड लिया है और
कई बातचीत और मीटिंगों के बाद ये निष्कर्ष निकल के सामने आया है कि अकाली दल दिल्ली में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगा। और कई इलाकों में ये बात चल रही थी और वो अकेले अपने दम पे कुछ इलाकों में प्रत्याशी उतार सकता है, और ये चल रहा है। अभी भी शायद कुछ हो जाए, वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर साफ तौर पे स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता है कि दिल्ली में अकाली दल अकेले है और भारतीय जनता पार्टी अकेले। अब सेकेंड लिस्ट में 10 नाम निकाले हैं भारतीय जनता पार्टी ने, तो अब देखना ये होगा कि ये नाम कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो चाहते थे कि उनका नाम आगे आएगा, मगर प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी भी है, जिसका नतीजा विधानसभा चुनाव के परिणाम में दिखाई दे सकता है। जी हिना। रवि, आपने एक बात कही कि जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी ने जो नामों की लिस्ट जारी की है, उसको देखते हुए कुछ कारकुनों में नाराजगी देखी जा रही है। हम ये भी यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने जो भी लिस्ट निकाली है, काफी मंथन के बाद, काफी गौर व फिक्र के बाद इन नामों को फाइनलाइज किया है, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आने वाले कुछ और राज्य जो हैं, जो स्टेट्स है, वहां का भी ध्यान रखा गया है कि वहां पर भी इलेक्शन है। काफी मंथन हुआ है नामों पर। जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी मीटिंग बैठकों के बाद, विचार विमर्श करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ये सूची निकाली है। अब बात करें नाराजगी की, तो नाराजगी का जो सिलसिला है वो दोनों नहीं, तीनों तरफ है। यानी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीनों की पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशियों की सूची है, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि हर चुनाव में कुछ तबका नाराज हो जाता है और कुछ तबका खुश हो जाता है, क्योंकि जो चयन में जिनका नाम आ गया, सूची में जिनका नाम आ गया, उस इलाकों में तो खुशी आ जाती है, मगर कुछ लोग जो कहते हैं कि उनका वो ग्राउंड लेवल पे मेहनत किया है, उन्होंने पार्टी में बहुत काम किया है और उनका नाम नहीं है, उनके नाम के साथ अनदेखा कर दिया गया है, तो वो तबका हमेशा नाराज हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो विधानसभा चुनाव के वोटर्स को प्रभावित भी करते हैं, क्योंकि वो अपने इलाकों से आते हैं और बड़ा समाज को वो एक तरह से रिप्रेजेंट भी करते हैं। बहरहाल आज तो कहीं ना दिल्ली कहीं की सियासत में क्या कुछ होने वाला है, उस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।